अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आपके साथ सना फातिमा और आप देख रहे हैं चैनल एजुकेशन विद सना। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है टीचिंग लाइसेंस टेस्ट 2026, जिसके हवाले से एक वीडियो जो कि पार्ट 1 है, वो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप उसको फॉलो करके पार्ट 1 को भी देख सकते हैं। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो पार्ट 2 है, यानी कि पेडागॉजिकल कंटेंट, CRQs, वो वाला एरिया जो कि सब्जेक्टिव होता है, MCQs बेस्ड नहीं होता। यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें असेस होती हैं, इसका सिलेबस क्या है और किस तरह से इसको असेस किया जाएगा, इसके हवाले से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से भी मिल जाती है। ये हम सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं जो कि टीचिंग लाइसेंस टेस्ट का है, और ये पार्ट 1 हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है, जिसको देखने के बाद आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैं आपको सजेशन दूंगी कि पहले वो वाली वीडियो देखिए ताकि आपको ये वाली वीडियो अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो अब शुरू करते हैं। पेडागॉजिकल कंटेंट विल बी असेस्ड फ्रॉम द करिकुलम डेवलप्ड बाय द हायर एजुकेशन कमीशन। HEC के ज़रिए जो सिलेबस कंफर्म किया गया है, जो करिकुलम बनाया गया है BA 2.5 ईयर एंड BA 4 ईयर्स के लिए, जो कि ऑनर्स के लिए, वो असेस किया जाएगा पार्ट 2 के अंदर। यानी कि सब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको पास करने के लिए आपको 2.5 ईयर का सिलेबस, जो कि HEC का B.Ed का सिलेबस है और 4 ईयर्स का, वो आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सवालात वहीं से आएंगे। ये वो टॉपिक्स हैं, ये वो एरियाज हैं जहाँ से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी और यहीं से, इन्हीं एरियाज से वहाँ के क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि एक एरिया है, एक बहुत बड़ा एरिया, बहुत वास्ट, बहुत एक्सटेंसिव एरिया है, जिसको मेथड्स ऑफ टीचिंग कहते हैं, पेडागॉजी भी कहते हैं जिसे। अब इसके अंदर इसको मॉडिफाई किया गया है ये बताने के लिए, समझाने के लिए कि मेथड्स ऑफ टीचिंग को किस किस एरिया के ज़रिए असेस किया जाएगा। इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस एंड स्ट्रेटजीज़ के बारे में, इफ़ेक्टिव क्वेश्चनिंग स्ट्रेटजी के बारे में, और कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी, ये सारी स्ट्रेटजीज़ के बारे में वहाँ पर क्वेश्चंस किए जाएंगे। टीचर एंड स्टूडेंट सेंटर इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस के बारे में, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल सब्जेक्टिव के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स इन पाकिस्तान, ये सारे टॉपिक्स पर आपको एक एक टॉपिक के ऊपर आने वाले दिनों में वीडियोस मिलती रहेंगी। आपको एक एक टॉपिक समझने के लिए वीडियोस को देखना पड़ेगा और आपको एक एक टॉपिक उसमें समझ आता रहेगा। आगे चलते हैं। आगे दूसरा एरिया है फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन। इसके अंदर द आइडियोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, क्या फाउंडेशन है, क्या पिलर्स हैं उसके, किस चीज़ के ऊपर एजुकेशन खड़ी होती है, उसको फाउंडेशंस कहते हैं। द फिलोसफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, उसके पीछे फिलोसफीज़ क्या है, आइडियोलॉजी क्या है। द सोशोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, और साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन एंड हिस्टोरिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन। असल में ये 5 फाउंडेशंस हैं जिन पिलर्स के ऊपर एजुकेशन खड़ा हुआ होता है। ये 5 कहलाती हैं: आइडियोलॉजी, फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल। इनके बारे में भी आपको एक वीडियो मिलेगी जो कि आपको सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग देगी। एक और एरिया है जिसको चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं। इसके अंदर क्या होगा, मेजर थ्योरीज और मेजर डोमेन्स डिस्कस की होंगी चाइल्ड डेवलपमेंट की, और इसकी करेक्टरिस्टिक्स और वेरियस डेवलपमेंटल स्टेजेस अकॉर्डिंग टू वेरियस थियरिस्ट। जितने भी थियरिस्ट हैं वो चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में जो भी बताते हैं वो सब इसके अंदर इंक्लूडेड होगा। वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा और उसी में से ये क्वेश्चंस आएंगे। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द लर्निंग प्रोसेस ऑफ चाइल्ड, कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं बच्चे की चाइल्ड प्रोसेस में। इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिटवीन स्टूडेंट्स एंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, conception about child development and its implications of teaching and learning, age appropriate teaching strategies based on developmental theories। आप इन टॉपिक्स के ऊपर एक
नोट्स भी बना सकते हैं ताकि आपको ये पता चले कि आने वाले टाइम में आपने कौन-कौन सी चीज़ें, कौन-कौन सा एरिया पढ़ना है। एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में देखें तो बेसिक्स एजुकेशनल साइकोलॉजी डिफरेंट थ्योरीज़ हैं और डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। डिफरेंट लर्निंग थ्योरीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल बिहेवियरिज़्म एक बहुत वास्ट एरिया है और इसके अंदर बहुत सारे थ्योरिस्ट हैं। जैसे कि स्किनर है, आइवन पैवलो है, थॉरनडाइक है, मैस्लो, ये सारे जो थेरिस्ट हैं, वाटसन भी इसी में ऐड होता है, जेबी वाटसन। वो सारे लोग बिहेवियरिज्म के बारे में बात करते हैं और वो बताते हैं कि चाइल्ड साइकोलॉजी किस तरह से बिहेवियरिज्म के ज़रिए होती है। फिर कॉग्निटिविज्म है, कंस्ट्रक्टिविज्म है, ह्यूमनिज्म है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, लर्निंग एंड मोटिवेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ होम, स्कूल एंड कम्युनिटी, और बेसिक नीड्स एंड मोटिवेशंस, ये सब कुछ उसके सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है। फिर क्लासरूम मैनेजमेंट है, इसके अंदर बताया जाता है लर्निंग थ्योरीज एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। इसके बारे में क्वेश्चंस आएंगे, डिजाइनिंग एंड इफेक्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन एंड डेटा कलेक्शन, क्लासरूम मैनेजमेंट फीचर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट एंड सोशल इन्वायरमेंट, curriculum and classroom management, routines, schedules, and time management in diverse classrooms, creating shared value and community, physical setup of the classroom, strategies of classroom management, creating shared value and community in the classroom, differentiated learnings, ये सब कुछ included है क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर। एक और एरिया है जो कि क्लासरूम असेसमेंट है। Definitions of assessment, evaluation, and testing, difference between assessment and evaluation, two key types of classroom assessment, feedback, its characteristics and benefits, assessment policies and practices in Pakistan school. Developing assessment, embedded lesson plan, types of test questions, performance based assessment, assessment rubrics and their importance, portfolio assessment, significance of टीचर मेड टेस्ट, ये सब कुछ इंक्लूडेड है क्लासरूम असेसमेंट के अंदर। और इन सारे टॉपिक्स के ऊपर बहुत जल्द आपको वीडियोस मिलेंगी ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। इसके अलावा टेस्ट डेवलपमेंट एंड इवैल्यूएशन के अंदर कौन कौन सी एरियाज हैं, टेस्ट एंड मेजरमेंट है, प्रिंसिपल्स ऑफ टेस्टिंग है, डोमेन्स ऑफ लर्निंग, स्टैंडर्ड्स, टैक्सोनॉमी एंड फ्रेमवर्क्स है, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेस्ट, टेस्ट डेवलपमेंट एंड रिव्यू, ये टेस्ट डेवलपमेंट एंड इवैल्यूएशन के अंदर शामिल होते हैं। फिर हम देखते हैं स्कूल कम्युनिटी एंड टीचर, ये एक बहुत एक्सटेंसिव एरिया है और इसके अंदर सब एरियाज हैं, स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ कम्युनिटी एंड स्कूल इन Pakistan, impact of education on society, elements and types of social interaction, main characteristics of culture and cultural elements of Pakistani communities, relationship between school and community, social institutions, family and religious institutions, working context of Pakistani teachers। ये वो सारे एरियाज हैं जहाँ से ये सारे क्वेश्चंस आएंगे। अब आपने ये देखना है कि ये सारी चीज़ें आपको किस तरह से कवर करनी है। इन सारी चीज़ों की एक-एक आप नोट्स बना लीजिए और जैसे ही इसकी वीडियोज़ अपलोड हों तो आप उसको देख लीजिएगा ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँ। ये सारे क्वेश्चंस आपसे सब्जेक्टिव किए जाएँगे जिसके ओपन एंडेड क्वेश्चंस आंसर्स आपको देने होंगे और इसकी तैयारी करने के लिए आपको पूरे के पूरे सिलेबस के ऊपर कमांड होना ज़रूरी है। अगर कुछ अच्छा लगा हो और कुछ समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपको मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए और इससे कंटिन्यूशन की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।